हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस विद में स्वागत है। आज आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैथ सेकंड की इस वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। यंस इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट में हम प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। यानी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन किया है कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। तो अगर अगर आपने अभी तक मेरी डिटर्मिनेंट की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिटर्मिनेंट की प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको डिटर्मिनेंट का बेसिक पता चले कि क्या होता है, ठीक है, उसको क्यों यूज करते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर पिछले कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं और हमें किस तरीके से सोल्व करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आएंगे ही आएंगे। क्या कि कहा है इन द डिटर्मिनेंट, कोई डिटर्मिनेंट दी गई है हमें इस तरीके से और कहा है फाइंड द माइनर ऑफ 1 एंड 9। वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट है ये, इसका माइनर बताओ कि माइनर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या कर लो, आप जो भी डिटर्मिनेंट दी गई है, अगर उन्होंने हमें डिटर्मिनेंट नहीं दी है किसके इक्वल है तो इक्वल मान लेते हैं। लेट हमने क्या कर लिया कि हमने मान लिया कि जो ए है ए इज इक्वल टू, हमने डिटर्मिनेंट मान ली अपनी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेट कर लिया मैंने, मान लिया। हिंदी में क्या लिखेंगे, मान लिया। अब हम करेंगे क्या, हमें निकालना है नंबर फर्स्ट पार्ट पे माइनर। माइनर किसका निकालना है, 1 का। तो माइनर ऑफ 1, जो हिंदी में लिखते हैं बच्चा वो क्या लिखेंगे, 1 की उपसारणी, 1 की उपसारणी। ठीक है, चलिए क्या होता है माइनर। माइनर का कॉन्सेप्ट क्या था कि आप जिस भी नंबर का माइनर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके ऊपर और नीचे वाले नंबर को हम छोड़ देते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ रफली करके दिखा रहा हूँ कैसे, कि मुझे किसका माइनर निकालना है, 1। 1 कहाँ पर लिखा है, यहाँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ। किसका निकालना है मुझे, 1 का। 1 कहाँ है पर, यहाँ पर। तो माइनर में क्या होता है कि आप जब माइनर निकालते हो जिस नंबर का, तो उसके आगे या पीछे वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको सबको छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे जो भी नंबर होते हैं उन सबको छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे नहीं है इसलिए इसके आगे वाले नंबर सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो इसलिए इसके नीचे वाले नंबरों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो क्या नंबर बचा हमारे पास, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो गई किसमें, 5 बचा है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है और उसके बाद 9 है। ठीक है, तो जो हमारी 3/3 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 2/2 में। तो इसलिए ये क्या हुआ है, माइनर हुआ है। माइनर का मतलब क्या होता है, आपने एलिमिनेट कर दिए हैं कुछ टर्म्स को, ये आया है। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, कैसा करेंगे, मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया था क्या, कि पहले इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 9, ठीक है, ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे किस कैसे, 6 इंटू 8, हो गई मल्टीप्लाई दोनों की। ठीक है, इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48। तो इसका मतलब हमारा माइनर कितना आया है, माइनर ऑफ 1, 1 का माइनर कितना आया है, माइनस के 3। कितना आ गया, माइनस के 3, क्योंकि 45 में से 48 नहीं जा सकते तो इसलिए 48 में से 45 गए, कितने बच्चे, 3। यहाँ पे जो 48 है वो नंबर बड़ा है, वो कैसा है, माइनस का है, इसलिए कैसा आ गया, माइनस। तो हमारा आंसर कितना आया, माइनर कितना आ गया हमारा, किसका, 1 का कितना आया है, माइनस के 3। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक और करते हैं, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इतनी जल्दी से नहीं आता है। अगर कोई अगर अब भी थोड़ा सा डाउट रह गया है तो अब क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है उसने, 9 का निकालना है। तो फिर से लिखेंगे माइनर ऑफ 9। अब हम क्या निकालेंगे, 9 का माइनर निकालेंगे। कैसे, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसका निकालना है, ध्यान से देखो, 9 का। 9 कहां पर है, यहां पर है। तो क्या बताया मैंने कि जिस नंबर का भी हमें माइनर निकालना है, उपसारणी निकालनी है, तो उसके ऊपर और नीचे वाले नंबर, तो नीचे तो कोई नंबर नहीं है तो इसलिए ऊपर वाले नंबर छोड़ देंगे, और उसके आगे और पीछे वाले नंबर, तो पीछे कुछ नहीं है, आगे वाले नंबर छोड़ देंगे। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचे
1 2 4 5 4 5 दो नंबर बचे, तो यानी 3/3 की किस में कन्वर्ट हो गई, 2/2 के ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, 5 की 1 से, तो 5 × 1, ठीक है, ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की और 2 की, 4 की और 2 की, ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, 4 × 2, 4 × 2। ध्यान से देखो क्या आएगा इसका, 5 की जब 5 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 5 माइनस आया बीच में, 4 2 = 8, दैट मीन्स माइनर कितना आ गया हमारा 9 का, माइनर ऑफ 9 कितना आया है, 5 में से 8 नहीं जा सकते, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 3, और क्योंकि नंबर 8 जो है वो बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये छोटा सा ट्रिक था किसका, माइनर निकालने के लिए, किनका, 1 का और 9 का। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे और आपसे कहेंगे कि दिए हुए क्वेश्चन का माइनर निकाल लो। लैंग्वेज इस तरीके से आएगी, जब हिंदी में बच्चे हैं वो उनके लिए आएगा कि दी गई सारणी का उप सारणी निकालो, किन किन का, 1 का और 9 का, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लैंग्वेज देख लेना किस तरीके से आपको पेपर में आपको क्वेश्चन करने हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। मेथड आपका सेम रहेगा, चाहे हिंदी वाले बच्चे हों चाहे इंग्लिश। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आप जो मैथ है, मैथ को इंग्लिश में सीखना स्टार्ट करो। देखो क्या मैंने इसमें यहाँ पे कोई थ्योरी लिखी है, थ्योरी नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, क्या, जैसे माइनर ऑफ 1। अब यहाँ पे हिंदी में जो लिखना चाहते हैं बच्चे वो उपसारणी लिखेंगे कि 1 की उपसारणी, 9 की उपसारणी। तो उपसारणी की जगह आप माइनर लिख दोगे तो आप अट्रैक्टिव भी लगेगा, थोड़ा सा नंबर भी अच्छे मिलने की कोशिश हो जाएगी। अगर आप छोटी मोटी गलती होगी तो वो दूर हो जाती है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर समझता है यार बच्चे ने इंग्लिश में लिखा है तो पढ़ने वाला बच्चा है, समझ रहे हो, ये सीक्रेट बता रहा हूँ टीचर्स का, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ एक, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने क्या, कि फॉर द डिटर्मिनेट, ये डिटर्मिनेट दी गई है, फाइंड द माइनर ऑफ 1 6 7, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि हमें कोई डिटर्मिनेंट दी गई है, जैसे मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया, लेट a = मैंने मान लिया क्या, जो डिटर्मिनेंट दी गई है 4 5 7 2 5 8 3 6 9, ठीक है, 1 4 7 1 2 5 सॉरी 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9, इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट दी गई है। वो कह रहा है कि फाइंड द माइनर ऑफ 1 6 एंड 7। डिट्टो सेम क्वेश्चन आपका इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, आपको क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो अभी मेथड सिखाया था मैंने, क्या सबसे पहले निकालेंगे किसका, क्या लिखा है पहले, 1 का, तो हम लिखेंगे माइनर ऑफ 1, ठीक है। इसको भी डिटेल में कर रहा हूँ, उसके बाद देखो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि बच्चों हमारे पास मैथ में क्या होता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो हमें टाइम को भी बचाना है, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है किसी क्वेश्चन पे, उतनी ही लैंग्वेज लिखनी है जितना जरूरी है। तो मैं माइनर निकाल रहा हूँ 1 का। देखो अभी अभी जैसे मैंने इसको निकाल के दिखाया था, कैसे, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें किसका निकालना है, 1 का माइनर निकालना है। 1 का, 1 कहाँ पर है, यहाँ। तो क्या करते हैं हम, जिस नंबर का भी हमें माइनर निकालना हो उसके ऊपर या नीचे वाले नंबर और आगे और पीछे वाले नंबर क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नंबर बचे हैं हमारे पास, एक तो 5 और एक 8, एक 6, एक क्या है 6 और दूसरा क्या है 9, ये हमारे पास नंबर बचे। इनको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, पहले इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। याद रखना जो पहले नंबर आता है पहले उसकी मल्टीप्लाई होती है उसके सामने वाले से, तो इसलिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 × 9, फिर बीच में माइनस आता है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 8 × 6, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, माइनर यानी उपसारणी ऑफ 1 कितनी आएगी, 9 5 से कितने होते हैं 45, माइनस 8 6 48। इसका मतलब आंसर कितना आया हमारा, कितना आ गया, यहाँ पे दोबारा से लिख दूं, माइनर ऑफ 1 कितना आया है, 45 में से 48 नहीं जाएगा, लेकिन 48 में से 45 जा सकते हैं, कितने बच्चे 3, लेकिन ये नंबर जो है बड़ा है और माइनस का है, इसलिए यहाँ क्या आ गया माइनस, ये इसका हमारा आंसर, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलो दूसरा पार्ट निकालते हैं इसका। अब किसका कहा था उसने, माइनर ऑफ किसका है 6 का माइनर निकालते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं दोबारा से, तो 1 4 7 2 3,
और जो 6 कहाँ पर है हमारा, 6 है हमारा इस जगह पर। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जिस नंबर का भी हमें माइनर निकालना है, उप सारणी निकालनी है, तो उसके ऊपर या नीचे वाले नंबर छोड़ दो और उसके आगे पीछे वाले नंबर छोड़ दो। क्या क्या नंबर बचा हमारे पास, एक तो 1, ठीक है, उसके सामने कौन सा है 7, उसके नीचे यहाँ पर 2 और 7 के नीचे 8, ये हमारे पास नंबर बचे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 8 माइनस, फिर क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। सोल्व करो, कैसे आएगा, माइनर ऑफ 6 कितना आएगा, ठीक है, इसको यही सामने सोल्व कर देते हैं। तो 8 बन जाए, कितना होता है 8, माइनस बीच में आया, 7 2 सा 14, 7 2 सा 14। अब 8 में से 14 नहीं जाएगा, तो 14 में से 8 गए, कितने बचे, हाउ मच 6, क्योंकि 14 बड़ा नंबर है, कैसा है माइनस का है, तो इसलिए कैसा आएगा आंसर माइनस में। तो ये किसका माइनर निकल कर आ चुका है हमारा 6 का। ठीक है, उसके बाद फिर से करेंगे दोबारा से, किसका निकालेंगे अब की बार, माइनर ऑफ, दिया है उसने 7 का निकालेंगे। चलो फिर से मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, किसका निकालना है 7। तो देखो 7 कहाँ पर लिखा है, यहाँ। तो वही बात है कि जिस नंबर का भी माइनर निकालते हैं उसके आमने सामने वाले नंबर छोड़ देते हैं और उसके ऊपर नीचे वाले नंबर छोड़ देते हैं। क्या बचा, 2 5 और 3 6। सोल्व करो इसको भी, क्या होगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई, 2 की 6 से माइनस, फिर 3 की 5 से, तो 3 की 5 से। ठीक है, सामने लिख रहा हूं इसके, 2 6 जा 12, बीच में माइनस है, 5 3 जा 15। तो बच्चों माइनर ऑफ 7 कितना आया है, 12 में से 15 नहीं जा सकते, लेकिन 15 में से 12 तो जा सकते हैं। तो 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेंगे 3, और कैसा आएगा नंबर माइनस का। ठीक है, तो ये छोटे से क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में या 2 नंबर में, कि डिटर्मिनेंट दे देंगे आपको और आपसे कहेंगे कि कोई नंबर दे देंगे आपको साथ में कि इन नंबर्स का आप बताओ कि इसका माइनर क्या होगा, इसकी उपसारणी क्या होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करना कि किस तरीके से इसका माइनर निकलेगा और मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इन क्वेश्चन को सोल्व करना, टेक्निक यही यूज करना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये डिटर्मिनेंट दी है कोई 3/3 ऑर्डर की, इसी तरीके से 3/3 ऑर्डर की एक सेकंड डिटर्मिनेंट ये है, थर्ड डिटर्मिनेंट ये है, थर्ड 3/3 ऑर्डर की। तीनों क्वेश्चन के लिए सेम चीज करनी है, क्या कि आपको फाइंड करना है माइनर फाइंड आउट करना है किसका, 4 का और 6 का, ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी तीनों क्वेश्चन में आपको जहां भी 4 और 6 दिखाई दे तो आपको उसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके क्या क्या आंसर आए हैं, आंसर सही है या नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और वीडियो पे बने रहना और बेल आइकन का जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं मैथ सेकंड की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।